Hello, today we are going to start new lesson of English. We shall overcome. That means हम होंगे कामयाब. This is the story of a little girl, Helen Keller. She had disability, but after it she became very successful and famous woman. So let us read about this story here. Here is also a example of Stephen Hawking. स्टीफन हॉकिंग अ वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट. स्टीफन हॉकिंग्स जो एक वर्ल्ड के सबसे मशहूर साइंटिस्ट थे, इज स्पेशली एबल्ड, जो मुख्य रूप से विकलांग थे. एन इलनेस डज नॉट अलाउ हिम टू मूव और स्पीक प्रॉपरली. लेकिन बीमारी के कारण वो ठीक से चल नहीं पाते थे और बोल नहीं पाते थे. बट ही डजंट लेट इट अफेक्ट हिज लाइफ और वर्क. लेकिन इसका असर उनकी लाइफ पर और उनके काम पर कभी नहीं पड़ा. ही यूजेस अ व्हील चेयर टू मूव एंड अ स्पेशल कंप्यूटर टू स्पीक. उन्होंने हमेशा क्या करा कि चल नहीं पाते थे, उसके लिए व्हील चेयर का यूज़ किया, और बोल नहीं पाते थे तो उसके लिए स्पेशल कंप्यूटर का यूज़ करा, जिसमें वह लिख कर और ऐसे अपने जो भी बोलना चाहते थे उसको सामने वाले को समझा सकते थे. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टीफन हॉकिंग. जस्ट लाइक वी विल रीड हियर अबाउट हेलन केलर was a American girl. हेलन केलर was an American girl. हेलन केलर थी जो एक अमेरिका में रहने वाली एक छोटी लड़की थी. When she was 19 months old, जब वो 19 मंथ की थी, 19 महीने की थी, she fell ill, तो वह बीमार हो गई थी. As a result, she became blind and deaf. और उसका क्या हुआ कि बीमार होने के बाद काफ़ी टाइम तक वो बीमार रही, और जब वो ठीक हुई तो उसके बाद वह अंधी और बहरी हो गई. शी कुड नॉट लर्न टू स्पीक एज शी वॉज नॉट एबल टू हियर अदर पीपल वॉइस. और इस तरीके से वह बोलना भी नहीं सीख पाई. क्यों? क्योंकि वह दूसरे लोगों की तरह ना तो देख सकती थी और ना वो सुन सकती थी, इसलिए वो बोल भी नहीं पाई. फॉर 5 years हेलन लिव्ड इन अ सैड साइलेंट वर्ल्ड. और इस तरह से 5 साल हेलन ने चुपचाप रहकर, कुछ ना बोलकर ऐसे ही गुजार दिए. देन हर फादर गॉट मिसेस सुलिवान टू टीच हर. और फिर उसके बाद उसके फादर ने सोचा कि ऐसे ये चुपचाप बैठे रहेगी और कुछ भी नहीं सीख पाएगी ऐसे, तो उन्होंने क्या करा, एक दिन एक टीचर की को उसको पढ़ाने के लिए खोजा, और उनका नाम था मिस सुलिवान, जो उनको पढ़ाने के लिए, मतलब हेलन केलर को पढ़ाने के लिए उनके फादर ने लेकर आए. मिस सुलिवान हैड बीन टीचिंग ब्लाइंड एंड डेफ चिल्ड्रन. जो मिस सुलिवान थी वो ऐसे ही इसी तरीके के बच्चों को जो अंधे और बहरे थे उनको पढ़ाया करती थी. शी मेड हेलन टच थिंग्स एंड मेड हर लर्न बाय फीलिंग. वो हेलन को कोई भी चीज़ को पहले टच करवाती थी और उसके बाद उसको फील करवाती थी, और फिर उससे उसको सिखाती थी कि ये क्या चीज़ है और उसको क्या बोलते हैं. इस तरीके से वो उनका पढ़ाने का स्टाइल था. वंस मिस सुलिवान पुट हेलन्स हैंड इन कोल्ड वाटर. एक बार जब उनको मिस सुलिवान थी जो हेलन केलर को पढ़ा रही थी, तो उन्होंने हेलन का जो हाथ था वो ठंडे पानी के नीचे कर दिया. शी देन रोट द वर्ड वाटर ऑन हेलन्स पाम विथ हर फिंगर. और फिर उसके बाद उनको फीलिंग करवाई ठंडे पानी की, और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी उंगली से हेलन की हथेली पर, पाम पर वाटर वर्ड को लिखा. हेलन अंडरस्टूड इमीडिएटली. और उसके बाद हेलन उस वर्ड को तुरंत समझ गई. मिस सुलिवान was teaching her the name for this cold, wet things on her hands. Later, Helen learned to read and write from books specially made for blind people. और इस तरह से मिस सुलिवान ने
हेलन केलर को कई वर्ड सिखाए जिसको ठंडा मतलब वाटर हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो उसके हाथ पर टच करवा के पहले उसको फील करवाया और उसके बाद उनका नाम उसके हथेली पर लिखवा कर ऐसे बहुत सारे वर्ड उसको लर्न कराए पढ़ाए। और इसके बाद फिर हेलन को बुक से पढ़ाया मिस सुलिवान ने। और वो बुक कैसी थी, स्पेशली जो ब्लाइंड लोगों के लिए बनी हुई थी, मतलब जो देख नहीं सकते थे और सुन नहीं सकते थे, उस बुक के द्वारा पढ़ाया। उसमें एक स्पेशल लिपि होती है, लैंग्वेज होती है जिसको बोलते हैं ब्रेल। तो वो ब्रेल के थ्रू बुक से उसको पढ़ना सिखाया। When Helen was 9 years old, Miss Sullivan taught her to speak. जब वो केवल 9 साल की थी तब मिस सुलिवान ने उनको पढ़ना सिखाया। हेलन वुड टच मिस सुलिवान्स फेस एंड माउथ व्हेन शी स्पोक टू हर। मिस सुलिवान जो हेलन है वो क्या करती थी कि मिस सुलिवान के फेस को और माउथ को टच करती थी। और उस समय क्या होता था, जब मिस सुलिवान बोलती थी तो उनका मुंह किस टाइप से खुल रहा है और किस तरीके से खुल रहा है ये सब उसको जानते थे, पहचानती थी। और उसके बाद देन शी टच्ड हर ऑन फेस एंड माउथ एंड सेड द सेम वर्ड। और उसके बाद जो हेलन केलर थी वो इसी तरीके से अपने फेस और माउथ को टच करती और सेम वैसे ही नकल करती जैसे मिस सुलिवान किया करती थी। और इस तरह से वो वर्ड को समझने लगी और बोलने लगी। इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टास्क। ये बहुत मुश्किल था, ये काम बहुत मुश्किल था। बट हेलन लर्न टू टॉक लाइक अदर पीपल। लेकिन फिर भी हेलन ने कोशिश की और वो दूसरे लोगों की तरह बोलना सीख गई। बाय द टाइम हेलन वॉज 16, जब वह 16 साल की हुई, शी कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस। और उस समय तक वह कम से कम 5 लैंग्वेज बोलना जान चुकी थी। लेटर शी वेंट टू कॉलेज एंड रोट मैनी बुक्स इंक्लूडिंग द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। उसके बाद फिर वो कॉलेज जाने लगी और उसके बाद उसने कई बुक्स लिखी। और वो बुक्स थी, उसमें एक मेन बुक थी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, उसने जो अपनी लाइफ के पर जो बुक लिखी थी। हेलन कुड नॉट सी और हियर। हेलन ना तो देख सकती थी ना वो सुन सकती थी। बट शी ओवरकम हर डिसएबिलिटी एंड ग्रू अप टू बी अ वेरी सक्सेसफुल एंड फेमस वुमन। हेलन ना तो देख सकती थी ना सुन सकती थी, लेकिन उसके बाद भी उसने अपनी जो डिसएबिलिटी थी, मतलब जो उसकी विकलांगता थी, उस पर उसने जीत हासिल की। So, what lesson you have to teach from this lesson? Lesson is that never give up your hope. Try and try again. Do effort always. And one day you will overcome. मतलब कभी आशाएं नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उसको बार बार करो। और बार बार करने से क्या होगा कि जितना प्रयास करेंगे उतना ही हम एक दिन उस अपने प्रयास में कामयाब होंगे, हम उसमें अपनी जीत हासिल कर लेंगे। सो दिस वॉज द लेसन, वी शैल ओवरकम। दिस लेसन इज ओवर नाउ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।